हरे कृष्णा। प्रणाम सभी भक्तों को। चलिए मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने शिवाशुभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिनी प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगविरुद्धाप सिद्धान्तवधान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भरसम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भावभिभूमस्तत्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रिया वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्य नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। जयदासुरतौ पंगोर्मं मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यद्वन्द्वारण्यकल्पद्रुमाद् श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थो श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्शनवेणुस्वनिर्गोपी गोपीनाथ श्रीयस्तुना तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अध्याय 2 श्लोक नंबर 17। लास्ट टाइम 15 और 16 किया था ना, लास्ट मंडे। ठीक है। भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक नंबर 17। सभी साथ में बोलेंगे। अविनाशी तु तद्दिति येन सर्वमिदं ततं विनाशयमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति।
जो सारे संसार में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अवयव आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो इस श्लोक में जो है भगवान श्री कृष्ण जीवात्मा का वर्णन कर रहे हैं। किसका वर्णन कर रहे हैं? जीवात्मा का वर्णन कर रहे हैं, जो हमारे शरीर के अंदर स्थित है ना। वो जीवात्मा जो शरीर के अंदर स्थित है, उस जीवात्मा का वर्णन यहाँ पे भगवान कर रहे हैं। जो लोग एक्चुअली वैष्णव सिद्धांत को नहीं जानते हैं, वे इस श्लोक में कही गई भगवान की बात को नहीं समझ सकते। इस भगवान की इस बात को समझने के लिए वैष्णव सिद्धांत को जानना बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पे कौन नहीं जानते हैं? वे लोग वैष्णव सिद्धांत को नहीं जानते हैं जो लोग मायावादी हैं। ठीक है, मायावादी लोग जो हैं वो एक्चुअली श्लोक की व्याख्या अलग तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए, वो कहते हैं कि अविनाशी उसी को समझना चाहिए जिससे पूरा जगत व्याप्त है। वो इस श्लोक के अंदर जो ये शब्द है ना, इदम, इदम मतलब यह, सर्व इदम, देखिए है ना, जो इदम है इसका वर्ड यह है, तो वो यह का जो अर्थ लगाते हैं वो क्या लगाते हैं? जगत लगाते हैं, संसार लगाते हैं। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि इदम का अर्थ यह जो है वो हमारा शरीर है। डिफरेंस आ गया श्रील प्रभुपाद के उसमें और मायावादियों के उसमें, है ना। मायावादी जो है वो क्या कह रहे हैं? इदम मतलब यह है संसार होता है, जगत होता है। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इदम का अर्थ है शरीर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है येन सर्वमिदं ततम, जिसके द्वारा संपूर्ण शरीर व्याप्त है। तो एक्चुअली मायावादी जो हैं वो जानते ही नहीं है कि इस शरीर के अंदर दो आत्माएं निवास करती है। इस शरीर के अंदर जो है वो दो आत्माएं निवास करती है ना। दो आत्माएं कौन कौन सी है? एक तो है अणु आत्मा और जीवात्मा, ठीक है, और दूसरी है विभु आत्मा अर्थात परमात्मा। ठीक है, तो दो आत्माएं इस शरीर के अंदर निवास करती है, और इनमें से कोई भी आत्मा जो है वो निराकार नहीं है, दोनों आत्माओं को आकार है। ठीक है, जो अणु आत्मा है अर्थात जीवात्मा है, उसका हमने पढ़ा है, उसकी जो ये है साइज है उसका, वो क्या है? केश के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से का हिस्सा, एक हिस्सा पढ़ा है हमने पहले, है ना। तो अणु आत्मा का भी साइज है और विभु आत्मा का भी साइज है। विभु आत्मा का क्या साइज है? विभु आत्मा का साइज है, जो परमात्मा का आकार है वो अंगूठे का पोर, ये आगे का अंगूठे का जो पोर है उसके आकार का है ना। तो अणु आत्मा या जीवात्मा का आकार है जो बहुत सूक्ष्म है यहाँ पे, है ना। और मायावादी ये कहते हैं कि श्लोक में निराकार आत्मा का वर्णन है। अब देखिए, अब दोनों आत्माओं का जो है हमको आकार पता है, और यहाँ पे मायावादी क्या कह रहे हैं? मायावादी कह रहे हैं कि वो निराकार है ना, जो आत्मा है वो निराकार है। तो जो वस्तु निराकार है उसको अविनाशी कहने की आवश्यकता नहीं है। जो एक्चुअली है ही निराकार वो अविनाशी कैसे हो सकता है? भाई विनाश तो उसी का होगा ना जिसका आकार होगा। अगर आकार है ही नहीं तो उसका विनाश कैसे होगा, है ना। तो यहाँ पे हम इस श्लोक को इस तरह से समझ सकते हैं कि भगवत गीता में भगवान की प्रारंभिक शिक्षाओं में से ये एक श्लोक ये वाला है ना। स्टार्टिंग से ही भगवान बता रहे हैं हमारे को कि आत्माएं दो है, विभु आत्मा और अणु आत्मा, है ना, और दोनों का आकार है, और आकार भी दोनों का बता दिया उन्होंने। क्या क्या बताया? एक तो
केश के अग्रभाग के 10,000वां हिस्सा है और एक अंगूठे का पोर, ठीक है। तो इसके पहले वाले जो 13 नंबर श्लोक में भगवान ने क्या कहा था, देहिनो अस्मन्या था देह कौमारम यौवनम जरा, है ना। तो देह और देही शब्दों के दोनों का प्रयोग किया भगवान ने, देह और देही शब्दों का प्रयोग यहाँ पे भगवान ने किया। तो इसमें देह का अर्थ शरीर है, ठीक है, और देही है वो क्या है, शरीर में रहने वाला जीवात्मा है, ठीक है। यहाँ पे अभी विभु आत्मा की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, देह और देही की। तो देह तो हमारा शरीर है और देही जो है वो क्या है, जीवात्मा है, ठीक है। अब इस श्लोक में भगवान अपने विषय में नहीं बतला रहे, अपने विषय में मतलब परमात्मा के विषय में भगवान यहाँ पे श्लोक में हमारे को बिल्कुल भी नहीं बता रहे, ठीक है। यहाँ पे उस जीवात्मा के संबंध में बता रहे हैं जो शरीर से बंधा हुआ है, और जो जन्म और मृत्यु के कष्ट को फील कर रहा है। यहाँ पे जो है वो जीवात्मा जो है वो, हाँ, अंदर शरीर से बंधा हुआ है और वो सुख और दुख का फील भी कर रहा है, उसको अनुभव कर रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि जीवात्मा जो है वो अविनाशी है ना, जिसका विनाश कभी नहीं होता क्योंकि उसका आकार है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अब मनुष्य के पास ऐसी बुद्धि है जिससे वह शरीर और जीवात्मा में अंतर को समझ सकता है ना। परंतु पशु में ऐसी बुद्धि नहीं है, पशु नहीं समझ सकता। पशु समझ सकता है क्या, है ना। पशु नहीं समझ सकता इस चीज को, लेकिन जीवात्मा समझ सकता है ना। ये मतलब जिसके पास शरीर और जीवात्मा में अंतर समझ सकता मनुष्य, पशु नहीं समझ सकता यहाँ पे। तो मनुष्य को ये जानना बहुत जरूरी है कि शरीर की जन्म और मृत्यु निश्चित है। फिर भी आश्चर्य की बात है कि जीव की मृत्यु नहीं हो रही है। देखो, शरीर की मृत्यु होती है पर जीव की मृत्यु यहाँ पे नहीं होती है ना। हम पिछले 4, 5, 6 श्लोक से हम यही चीज पढ़ते आ रहे हैं, है ना, कि शरीर की मृत्यु होती है लेकिन जीवात्मा की मृत्यु नहीं होती है। तो श्रील प्रभुपाद कहते थे कि जो कृष्ण भावनामृत को समझने के लिए सबसे पहले हमारा यह समझना जरूरी है कि हम शरीर नहीं है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमको सबसे पहले, अगर हमको कृष्ण भावनामृत को समझना है, कृष्णा कॉन्शियसनेस को समझना है, तो हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि हम एक शरीर नहीं है, ठीक है। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि आधुनिक शिक्षा जो है उसमें इतनी शाखाएं हैं, उसके इतने विभाग हैं। जो आधुनिक शिक्षा है ना, जो हम हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमने भी पढ़ा आधुनिक शिक्षा जो है, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसा विभाग, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं ये बात कि उसमें कोई ऐसा विभाग बताओ जिसमें मृत शरीर और जीवित शरीर के बीच के अंतर का अध्ययन किया गया हो। भाई, एक मृत शरीर है और एक जीवित शरीर है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस, अंतर जो है वो किस विभाग के अंदर आधुनिक शिक्षा में दिया गया है कोई ऐसा, क्या कोई विभाग है? इतने सारे, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, पता नहीं कौन कौन से, फूड एंड न्यूट्रिशन है, अलग 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 बहुत सारे विभाग बने हुए हैं, लेकिन इस चीज का कोई विभाग यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तर्क दे रहे हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा विभाग नहीं जिसमें कि डेड बॉडी और लाइव बॉडी में डिफरेंस पता कर सके। तो ये लोग ऐसे कहते हैं, वैज्ञानिक लोग ऐसा कहते हैं कि शरीर में जो है किसी रासायनिक वस्तु की कमी हो जाती है तो वो मृत हो जाता है बॉडी में। मतलब वो ऐसा कह रहा है कि रासायनिक वस्तु अगर खत्म हो जाती है तो बॉडी डेड हो जाती है, ठीक है। तो अब ये रासायनिक वस्तु जो है वो अगर खत्म हो जाती है तो वापस डाल के उसको जिंदा कर दो। भाई, अगर वैज्ञानिक कहते हैं कि हम तो भाई रासायनिक इस शरीर के अंदर तो ये बस यही डिफरेंस है दोनों के बीच में कि ये मृत शरीर है क्योंकि इसमें रासायनिक तत्व खत्म हो गया। तो भाई आप वापस से आप इंजेक्शन लगाते हो ना, तो आप इंजेक्शन से वापस रासायनिक तत्व डाल दो और जीवित कर दो, देखें, है ना। तो भगवान अर्जुन को यहाँ पे यही बता रहे हैं, और ये बात इसीलिए बता रहे हैं कि अर्जुन जो है अपने शरीर को नश्वर समझ के शरीर से संबंधित परिवार तथा समाज के प्रति जो उनकी आसक्ति है उसको वो त्याग दे।
ना। यहाँ पे भगवान का अर्जुन को कहने का मतलब ये है कि वो जो उनकी जो आसक्ति उनके शरीरों के प्रति है उसको वो त्याग दे, है ना। एक्चुअल में भगवान है ना अर्जुन का जो शोक है उसको दूर करना चाहते हैं। अर्जुन का क्या शोक है कि वो नश्वर शरीर से संबंधित लोगों की मृत्यु की आशंका से उनको शोक उत्पन्न हो गया है ना। तो यहाँ पे फिर भी यहाँ पे बात ये समाप्त नहीं हो रही है कि जो नश्वर शरीर से संबंधित लोगों की मृत्यु की जो आशंका से शोक उत्पन्न हो रहा है, बात यहाँ पे समाप्त नहीं हो रही है, बल्कि विचार की एक नवीन दिशा प्राप्त होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि जीवात्मा अविनाशी है तो उसे शरीर के कारण जन्म मृत्यु का कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है? अगर अगर जीवात्मा जो है वो अविनाशी है तो उसको फिर कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है ना। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन के शोक को मिटा नहीं रहे, बल्कि उनकी जो शोक की दिशा है उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। वो दिशा को डाइवर्ट कर रहे हैं, मतलब बदल रहे हैं दिशा को कि दूसरी दिशा में। दोनों रास्ते पे जो एक अर्जुन रास्ते को चल रहा है तो उसको रोक नहीं रहे भगवान आगे से, वो उस अर्जुन का रास्ता चेंज कर रहे हैं कि तुम इस रास्ते पे आ जाओ। ठीक है। तो अपने परिवार और समाज के प्रति जो अर्जुन के मन में चिंता है उसकी दिशा में भगवान परिवर्तन कर रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं कि वे अपने को किस प्रकार से जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त किया जाए। ठीक है। अब श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवान जब कहते हैं कि जीवात्मा संपूर्ण शरीर में व्याप्त है तो इसका अर्थ है कि जीवात्मा की चेतना संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। जीवात्मा, अब जैसे जीवात्मा कैसे व्याप्त है, जीवात्मा पूरे, ये तो पक्का है कि जीवात्मा पूरे शरीर में व्याप्त है। ठीक है। तो अब वो किस रूप में व्याप्त है, तो चेतना के रूप में वो जो है जीवात्मा पूरे शरीर में व्याप्त है ना। क्योंकि जीवात्मा है जो है बहुत सूक्ष्म है, हमने पढ़ा ना क्या है, कितना साइज है उसका, केश के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर है ना। तो और इतना सूक्ष्म होने के बाद भी हृदय में परमात्मा के साथ साथ स्थित है। वो इतने बड़े शरीर में वो इतना छोटा सा है और फिर वो परमात्मा के साथ में स्थित है, अकेला नहीं है वो, है ना। तो यहाँ पे जिस प्रकार से आप अपन ऐसे समझ सकते हैं कि एक पेड़ है जैसे, और उस पेड़ के ऊपर दो पक्षी बैठे हुए हैं। ठीक है। एक पक्षी जीवात्मा है और दूसरा पक्षी परमात्मा है। ठीक है ना। और दोनों ही इस शरीर में स्थित है, जैसे एक पेड़ पे बैठे हुए हैं। ठीक है। ऐसे करके हम इसको समझ सकते हैं। तो इस जीवात्मा को जो है वो सर्वव्यापी समझना अज्ञान है, बहुत अज्ञान है। क्योंकि पूरा सर्वव्यापी जीवात्मा नहीं है, वहां पे परमात्मा भी है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में देखिए क्या लिख रहे हैं, तात्पर्य में लिख रहे हैं केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है ना। तो यहाँ पे गीता के अगर 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में 13.34 नंबर श्लोक में अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है, यथा प्रकाशत्येकः रत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। अर्थात है भरत पुत्र, जिस प्रकार से सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर जो स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है ना। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमको उदाहरण दे रहे हैं, क्या उदाहरण दे रहे हैं कि भगवान भगवान दे रहे हैं, भगवान स्पष्ट कर रहे हैं उनकी चीज को कि क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मांड के अंदर जिस तरह से सूर्य का आकार, सूरज कितना छोटा सा है, छोटा सा है ना, लेकिन फिर भी वो पूरे संसार को क्या देता है, अपने प्रकाश के रूप में, अपनी रोशनी के रूप में, है ना, अपनी किरणों के रूप में वो सबको, भले आप कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरा, ऐसे सातवां कमरा भी होगा ना, लेकिन वहां पे भी आपको एहसास तो हो जाएगा कि दिन उग गया है, सूरज उग गया है ना। ये आपको मतलब आपको बत्ती जलानी है, लाइट जलानी है या नहीं जलानी, ये एहसास तो आपको अंदर भी हो जाएगा, है ना।
तो सूरज को हम देखते हैं वो रोशनी के माध्यम से जिस तरह से पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, पूरे संसार में फैलता है, उसी तरह से जो हमारे अंदर जो जीवात्मा है, ये पूरे शरीर की तुलना में है बहुत छोटा, लेकिन चेतना के रूप में पूरे शरीर में ये फैला हुआ है। जैसे सूर्य पृथ्वी पर फैला हुआ है ना, वैसे ये जीवात्मा हमारे शरीर में चेतना के रूप में फैला हुआ है ना? समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है। तो अब यद्यपि इस संसार की प्रत्येक वस्तु के आकार का विनाश होता है, परंतु जीवात्मा इतना सूक्ष्म होने पर भी इसके आकार का विनाश नहीं होता कभी भी। कितने आश्चर्य की बात है देखो, है कि संसार की प्रत्येक वस्तु के आकार का विनाश होता है, परंतु जीवात्मा का जो आकार है वो आकार उतना ही रहता है, वो कभी भी विनाश उसका नहीं होता। अब जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया, इस श्लोक में कही गई जो बात है वो गीता का निष्कर्ष नहीं है। अब इस बात से ये प्रश्न उठता है कि जब जीवात्मा का विनाश नहीं हो सकता, तो इसको शरीर के साथ जन्म मृत्यु से क्यों बांधा गया? जब जब जीवात्मा का विनाश होता ही नहीं है, तो इसको जन्म मृत्यु से क्यों बांधा है? तो जो लोग सोचते हैं कि शरीर की मृत्यु के साथ सब नष्ट हो जाता है, वे भगवत गीता के किसी भी विषय को समझ नहीं पाएंगे। जो लोग ऐसा सोचते हैं ना कि शरीर खत्म हो गया मतलब सब खत्म हो गया, वो लोग कभी भी भगवत गीता के विषय को नहीं समझ पाएंगे। और जो इस बात को अच्छी तरह से समझ लेंगे कि जीवात्मा का कभी भी नाश नहीं हो सकता है, अर्थात अपने आप को, हमारा जो शरीर है ना, इसको बंधन से मुक्त करने के लिए अत्यंत गंभीर प्रयास करते हैं जो लोग, है ना, तो हम देखते हैं कि पूरी भगवत गीता में कुल मिला के केवल इसी बात पर जोर दिया है कि किस प्रकार से हम जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हों। राइट, है ना? तो अर्जुन को बहाना बना के एक्चुअली भगवान हम पतित जीवों पर कृपा कर रहे हैं यहाँ पे, है ना? अर्जुन का तो बहाना है, लेकिन हम पतित जीवों पर वो हमको समझाने के लिए वो गीता का उपदेश दिया भगवान श्री कृष्ण ने, है ना? एक्चुअली कुछ लोग अपने आप को बहुत दुखी जान के और आत्महत्या कर लेते हैं। आपने देखा होगा, बहुत लोगों को लगता है कि हम बहुत दुखी हैं और सोचते हैं कि हमारा खुद का विनाश करके ही हमको दुखों से मुक्ति मिलेगी, ऐसा सोचते हैं बहुत सारे लोग। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, विनाशमव्यस्य यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति, अर्थात इस अवयव आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तुम चाहोगे तो भी इसको नष्ट नहीं कर पाओगे। किसको नष्ट नहीं कर पाओगे? आत्मा को, है ना? शरीर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। शरीर को आप नष्ट कर सकते हो, लेकिन आत्मा को आप नष्ट नहीं कर सकते। तो एक ही उपाय रह जाता है कि अब क्या करें, हम दुखी हम हैं और हम इसको भी नष्ट नहीं कर सकते आत्मा को भी, तो हम क्या करें? तो हमको सबसे बढ़िया उपाय हमारे पास भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले जाओ। ठीक है ना? तो जीवात्मा जो है वो क्या है, एक्चुअल में श्री कृष्ण की शरण लेना ही नहीं चाहता है। जो जीवात्मा है वो भगवान श्री कृष्ण की शरण बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता है। पता है वो क्या सोचता है? क्या सोचता है वो? मैं श्री कृष्ण के सामने क्यों झुकूं, उनको अपने आप से बढ़ के क्यों मानूं, है? और मैं खुद अपने प्रयास से सुखी रह सकता हूँ, मुझे कृष्ण के शरण में जाने की क्या जरूरत है? मैं तो अपने प्रयास से भी सुखी रह सकता हूँ। ऐसा कौन सोचता है? जीवात्मा सोचता है। और वो श्री कृष्ण के आश्रित बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता है। एक्चुअली बहुत अहंकारी है वो। जो जीवात्मा है वो बहुत ही अहंकार से युक्त है। अब जीव अनेक प्रकार से जब दुखों से घिर जाता है, जब उसको कोई उपाय नहीं सूझता है, तो फिर वो श्री कृष्ण की शरण लेने के दो ही रास्ते रहते हैं उसके पास, या तो इसको शरीर को नष्ट कर दे या फिर वो श्री कृष्ण की शरण ले ले। अब अहंकारी इतना है कि वो श्री कृष्ण की शरण लेना नहीं चाहता है, तो फिर वो क्या करेगा? वो अपने शरीर को नष्ट करता है ना? तो
अब वो क्या सोचता है, जीवात्मा सोचता है कि अच्छा होगा मैं अपना ही विनाश कर लूं, क्योंकि जब मैं नहीं रहूंगा तो दुख भी नहीं रहेगा। ऐसा जीवात्मा सोचता है। क्या सोचता है कि जब मैं नहीं रहूंगा तो मेरे साथ दुख भी नहीं रहेगा। परंतु भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अपना विनाश नहीं कर सकते। कोई भी जीव अपना विनाश नहीं कर सकता, और जो जीव अपने दुखों से छूटने के लिए अपना विनाश करने का प्रयास करेगा, उसका विनाश तो होगा नहीं, बल्कि उसके दुख और अधिक बढ़ जाएंगे। क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, विनाश करने का प्रयत्न भले ही करो तुम लोग, पर तुम्हारे दुख और बढ़ने वाले हैं, घटने वाले, खत्म होने वाले नहीं है। शिला प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण देते हैं। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि जो आत्महत्या का प्रयास जो लोग करते हैं, वो कैदी जेल खाने से निकल कर भागने का जो प्रयास करता है ना, उस कैदी के समान है। अब जेल से कैदी भाग गया, क्या उसको जेल वाले वापस नहीं पकड़ेंगे? क्या वो सुखी हो जाएगा? है ना? तो यहाँ पे श्री प्रभु उदाहरण देके समझा रहे हैं कि ऐसी स्थिति में उसका दुख और बंधन और बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार से जीव इस भौतिक जगत में दंड भोग रहा है, और यदि वह इस दंड से बचने के लिए आत्महत्या करने का प्रयास करता है तो उसका दंड और बढ़ जाएगा, उसका दुख और बढ़ जाएगा। एक्चुअली आपको पता है, जो लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, उन लोगों की क्या गति होती है? वो लोग बीच में फंस जाते हैं। ना तो उनको कोई शरीर मिलता है बाद में, और ना वो वापस से भगवान के पास तो खैर जा ही नहीं सकते, है ना? तो वो ऐसे भूत प्रेत बन के और फिर वो ऐसे लटकते रहते हैं। तो इसलिए ऐसा हमको प्रयास नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि किसी भी उपाय से हम कष्टों से मुक्त तो नहीं हो सकते जब तक हम भगवान की शरण ना लें। भगवान श्री कृष्ण की शरण हम जब तक नहीं लेंगे, तब तक हम किन्हीं भी उपाय, हमारे पास कोई साधन नहीं है कि हम इन दुखों से बच सके। तो शिला प्रभुपाद देखिए तात्पर्य बहुत सुंदर लिख रहे हैं। तात्पर्य में लिख रहे हैं शिला प्रभुपाद, व्यष्टि आत्मा जो निसंदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है, और इसलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्धत है। कितना सुंदर निष्कर्ष निकाला है शिला प्रभुपाद ने। देखिए अब हम इस श्लोक को कैसे समझें। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं, अविनाशी तू तद्दिति, उस जीवात्मा को तो अविनाशी ही समझो। येन सर्वमिदं ततम, जिसकी चेतना से यह संपूर्ण शरीर व्याप्त है ना? विनाशाय मव्ययश्चास्य, इस अविनाशी जीवात्मा का विनाश न कश्चित कर्मतहति, अर्थात कोई भी करने में समर्थ नहीं है। कोई भी व्यक्ति दुखों से छूटने के लिए यदि अपना विनाश करना चाहे तो उसका विनाश नहीं हो सकता, बल्कि वो और अधिक दुखी हो जाएगा। इसलिए इस अविनाशी जीव को अविनाशी कृष्ण ईश्वर की शरण लेनी ही होगी। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। इसलिए निरंतर जपते रहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक नंबर 18। अंतवद इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणा, अनाशियो न प्रमेयस्य तस्मादुतस्व भारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य भावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। तो इस श्लोक में भगवान शरीर की अनित्यता का वर्णन कर रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने क्या किया? जीवात्मा की नित्यता का वर्णन किया, और इस श्लोक में भगवान के शरीर की अनित्यता का वर्णन कर रहे हैं।
तो जिस प्रकार से पिछले श्लोक में हमने क्या चर्चा की कि मायावादी जो लोग हैं वो जीवात्मा और परमात्मा में अंतर नहीं समझते, यही चर्चा की ना अपन ने, है ना। और भगवान के जो शब्द है उनका अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, वो अर्थ तो निकाल नहीं पाते और उस अर्थ का अनर्थ करके वो लोग उसके अपने हिसाब से उल्टा अर्थ निकाल लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, है ना। जैसे इदम को उन्होंने संसार जगत करके और गलत अर्थ निकाल लिया। पूरा श्लोक का वही, आप अगर श्लोक का अर्थ अच्छे से नहीं समझेंगे हम, तो हमको जब हम जो अर्थ ही गलत समझ जाए तो हम फिर आगे आगे जो करेंगे सारी समरी वो सब गलत हो जाएगी ना। तो यहाँ पे मायावादियों का, इसलिए हमको मायावादियों का तर्क नहीं सुनना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान शरीर के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हुए कह रहे हैं इमे देहा। क्या कह रहे हैं भगवान, देखिए देखिए, पहला श्लोक का अंतवंत के बाद इमे देहा। तो इमे देहा का मतलब हुआ ये सभी शरीर, एक शरीर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, क्या हो रही है, इमे देहा मतलब सभी शरीर। तो परंतु शरीर में स्थित जीवात्मा के लिए एक वचन का प्रयोग करते हुए कह रहे हैं शरीरीण, अर्थात शरीरी या जीवात्मा के। अब जीवात्मा देखिए एक है और शरीर बहुत सारे बता रहे हैं यहाँ पे भगवान, है ना। तो इसमें मायावादियों को यह कहने का अवसर मिल जाता है कि एक ही आत्मा के ये सभी शरीर नाशवान है। मायावादी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, शरीर बहुत सारे हैं, आत्मा एक है ना। यहाँ पे ये मायावादी तर्क निकाल रहे हैं जो, देखिए उनके अनुसार एक ही आत्मा सभी शरीरों को धारण कर रहा है। इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल कि एक ही आत्मा तरह तरह के शरीर धारण करे? नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ये, है ना। एक्चुअली वास्तविकता यह है कि जितने शरीर है उनमें से प्रत्येक शरीर में एक एक शरीरी अथवा जीवात्मा है, राइट। प्रत्येक शरीर में जितने भी शरीर हैं, चाहे चींटी का शरीर हो या किसी हाथी का शरीर हो या किसी मनुष्य का भी, अलग अलग 4 लाख मनुष्यों की श्रेणियां है, उनमें से भी प्रत्येक मनुष्य के शरीर में एक एक जीवात्मा है, राइट। तो इस बात को पुष्ट करने के लिए एक्चुअली हम आगे श्लोक नंबर 22 2.22 में अगर जाएंगे तो हम देखेंगे कि शरीर परिवर्तन की तुलना मनुष्य के वस्त्र परिवर्तन से कर रहे हैं भगवान। बस वस्त्रा से जीर्णानि यथा विहाय, है ना। क्या कह रहे हैं भगवान, भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति एक समय में वस्त्रों का एक ही परिधान धारण कर सकता है तथा वस्त्रों का एक ही परिधान छोड़कर अन्य परिधान को धारण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी एक समय में 2 शरीर धारण नहीं कर सकता। आप प्रभु जी लोग एक बुशर्ट पहने हुए हो, शर्ट पहने हुए, टी शर्ट पहने हुए, उसके ऊपर अलग से एक और टी शर्ट पहन सकते हो? नहीं पहन सकते हैं, है ना। हम एक कपड़ा पहने हुए उसके ऊपर दूसरा कपड़ा उसी तरह का नहीं पहन सकते हैं। तो फिर शरीरों के विषय में हम कैसे कहें कि आप एक ही आत्मा के ऊपर 4-5 शरीर चढ़े हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे निष्कर्ष ये है कि जीवात्मा एक समय में एक ही शरीर धारण करता है। जो जीवात्मा है वो एक समय में जिस प्रकार से एक कपड़ा धारण करता है उसी प्रकार से एक ही शरीर धारण वो कर सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि तो फिर भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जीवात्मा के ये सभी शरीर नाशवान है। अब यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि जीवात्मा के सभी शरीर नाशवान है, तो उन्हें कहना चाहिए था कि जीवात्मा का जो यह शरीर है यह नाशवान है। अब इसको हम कैसे समझें, अब जब भगवान सब चीज बता रहे हैं तो फिर वापस से ये क्यों कह रहे हैं भगवान कि जीवात्मा के ये सभी शरीर नाशवान है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जब भगवान इमे देहा अर्थात ये सभी शरीर इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो भगवान का लक्ष्य जो है वो वर्तमान में दिखाई देने वाले सभी शरीरों से न होकर पूर्व काल में जो प्राप्त हुए शरीर है उनसे है।
जीवात्मा एक है, लेकिन उसने 84 लाख तरह के शरीर धारण किए हुए हैं ना, उन शरीरों की बात यहाँ पे भगवान कर रहे हैं। तो भगवान का संकेत प्रत्येक शरीरी अथवा जीवात्मा को पूर्व काल में जो अनेक शरीर प्राप्त हुए हैं उनका अंत हो चुका है, यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं। तो जिस प्रकार उन शरीरों का अंत हो चुका है, उसी प्रकार इस शरीर का भी अंत हो जाएगा। ठीक है। अब यदि भगवान शरीर के लिए एक वचन का प्रयोग करते हुए कहते तो इमम देहम अर्थात यह शरीर नाशवान है, तो कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता था कि शायद प्रत्येक जीवात्मा को एक ही शरीर प्राप्त होता होगा, है ना। तथा इस शरीर के पूर्व जीवात्मा को कोई शरीर प्राप्त नहीं हुआ होगा। तो इस शरीर के बाद कोई शरीर प्राप्त नहीं होगा, ना पहले कोई शरीर प्राप्त हुआ, ना अब कोई शरीर प्राप्त होगा, बस एक जीवात्मा को एक ही शरीर प्राप्त होगा, है ना। तो ऐसा है नहीं, 84 लाख योनियां हैं, तो उसमें सबके शरीर शरीर मिलते हैं ना हमारे को। तो यहाँ पे इसलिए भगवान यहाँ पे शरीर शब्द के लिए बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं और जीवात्मा के लिए एक वचन का प्रयोग कर रहे हैं। तो श्री भगवान ने बहुत सोच समझकर इस श्लोक में जीवात्मा के लिए इमे देहा अर्थात ये सभी शरीर इन शब्दों का प्रयोग किया है। इस प्रकार भगवत गीता समस्त धर्म ग्रंथों में सर्वोच्च पुस्तक मानी जाती है। अन्य धर्म ग्रंथों में इस बात पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। प्रत्येक जीवात्मा को पूर्व काल में अनेक शरीर प्राप्त हो चुके हैं, परंतु भगवत गीता में यह बात स्पष्ट रूप से बताई गई है कि हमारे जो अन्य धर्म ग्रंथों से भी हमको पता चलता है कि हम सभी जीवात्माएं 84 लाख प्रकार के शरीरों में से कोई ना कोई एक शरीर प्राप्त करते रहते हैं, है ना। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जब पूर्व काल में प्राप्त हुए अनेक शरीरों के लिए भगवान इमे देहा अर्थात ये सभी शरीर इन शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। अब हमने नया प्रश्न उठा लिया। क्या प्रश्न उठाया अब हमने कि पूर्व काल में जो प्राप्त हुए अनेक शरीर के लिए भगवान इमे देहा अर्थात ये सभी शरीर इन शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। इमे देहा अर्थात ये सभी शरीर, इन शब्दों से तो उन शरीरों की सूचना मिलती है जो वर्तमान में सामने दिखाई दे रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि गीता का यह उपदेश श्री कृष्ण मनुष्य के रूप में नहीं दे रहे हैं, बल्कि वे श्री भगवान के रूप में हमको यह उपदेश दे रहे हैं। यहाँ पे भगवान जो है वो मनुष्य रूप में नहीं है, वो भगवान के रूप में हमको उपदेश दे रहे हैं। तो श्री भगवान के लिए तो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल सब एक है ना, उसमें कोई अंतर है क्या। भगवान के रूप में जब हमको उपदेश दे रहे हैं, वो तो उनके लिए भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल क्या है। तो उनकी दृष्टि में, भगवान की दृष्टि में काल बाधा नहीं बन सकता है, तो इसलिए पूर्व काल में जो शरीर हो चुके हैं उनके लिए भगवान वर्तमान काल के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। जयंती प्रभु समझ में आ रहा है, आ रहा है, ओके। तो श्री कृष्ण को करोड़ों अरबों वर्ष पूर्व की घटनाएं उसी तरह से याद है जैसे घटनाएं अभी अभी घटी हो। भगवान है ना वो, हमारे जैसे नहीं है कि हमने परसों क्या खाया, सुबह अभी पूछो तो दिमाग पे लोड डाल के भी हम याद नहीं कर पाएंगे। परसों की बात छोड़ो, कल सुबह क्या खाया वो भी नहीं पता हमको, भूल जाते हम। लेकिन क्योंकि भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए उनको वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल का सबका एक जैसा लगता है। तो गीता के 4 अध्याय के प्रथम श्लोक में वे भगवान कह रहे हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम अर्थात मैंने इस अमर विद्या का उपदेश सूर्य देव को दिया, है ना। तो अब भगवान इतनी सरलता से बता रहे हैं कि अर्जुन को लग रहा है कि श्री कृष्ण सूर्यदेव को इस विद्या का उपदेश अभी कुछ समय पूर्व ही दिया हो, जैसे उनको लग रहा है अर्जुन को कि जैसे कितने सूर्यदेव को कब उपदेश दिया था आपको पता है। जब भगवान 89 ईयर्स के थे तो अर्जुन भी उतने 89 ईयर्स के होंगे उस वक्त, 89 साल, 90 में एक कम है।
जब भगवान बराबर ही थे ना अर्जुन और कृष्ण, तो है ना, युधिष्ठिर महाराज बड़े थे कृष्ण से, और अर्जुन और कृष्ण बराबर थे, और बाकी ये सब छोटे थे, नकुल सहदेव और भीम भी शायद छोटे थे। तो यहाँ पे अब सूरज का जो है जन्म वो कब हुआ पता है आपको? 12 करोड़ वर्ष पहले हुआ। अब 89 वर्ष के तो कृष्ण है, 89 के अर्जुन है। अब 12 करोड़ वर्ष के पूर्व का कैसे पता चलेगा हमको? हमको कल का याद नहीं है। तो इसीलिए वो सूर्य देवता को किस प्रकार सुनाया, तो श्री कृष्ण बतला रहे हैं कि उनके अनेक जन्म हो चुके हैं। ये ईश्वर का लैंग्वेज है, भगवान का अपना लैंग्वेज है ना। तो एकमात्र भगवान जो है वो ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। ये भगवान एकमात्र ऐसे हैं जो ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं कि वह अपने पिछले अनेक जन्मों की बातों को इस प्रकार बताता है मानो वह अभी अभी घटित हुई हो, है ना। तो श्री कृष्ण इस प्रकार से जीवात्मा के विषय में भी बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि इस नित्य शरीरी अथवा जीवात्मा के ये जो देह अंतवत अर्थात नाशवान कहे गए हैं। अब इसके बाद में क्या कह रहे हैं? उक्ता, भगवान कह रहे हैं उक्ता, देखिए श्लोक में देखिए, है ना। तो भगवान यहाँ पर इस बात पर जोर दे रहे हैं कि शरीर की जो अनित्यता को पहले से ही शास्त्रों, साधुओं और आचार्यों ने हमको बता दिया कि शरीर जो है वो अनित्य है ना, नित्य नहीं है। ये जो हमारा शरीर है ये नित्य नहीं है, अनित्य है। ये हमने पहले किस किस से पढ़ा? शास्त्रों में पढ़ लिया, हमारे साधुओं से सुन लिया, और हमारे आचार्यों से भी हमने ये चीज सुन ली। ठीक है, अब हमारा कर्तव्य है कि हम इन बातों को सदा श्रवण करें और इनका स्मरण करें। अर्थात क्या होगा? हम भूल जाएंगे, है ना। हम जो स्वभाव है हमारा वो बहुत भुलक्कड़ स्वभाव है। जैसा कि हमने चर्चा किया कि हमने कल सुबह क्या खाया हमको याद नहीं है ना। परसों हमने क्या पहना हमको याद नहीं है ना, क्योंकि हम भुलक्कड़ हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि हम बार बार उन चीजों का श्रवण करें और फिर उसका स्मरण करें, अर्थात हम भूल जाएंगे। इसलिए हम जो भी क्लास में सुनते हैं, हम जो भी लेक्चर्स में सुनते हैं, वो हमको फटाफट बार बार उनका स्मरण करना चाहिए कि हमने क्या सुना। और अगर हम स्मरण नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे, राइट, है ना। अब यहाँ पे शरीर जो है वो नाशवान है। इस बात को हम प्रत्यक्ष भी देखते हैं कि हमारे पास आसपास के कितने लोग मर रहे हैं, है ना। हमारे दादाजी नहीं है, हमारे दादी जी नहीं है, या जो भी है हमारे, है ना, नाना नानी या जो भी है, हाँ नहीं है अभी, है ना, मर गए ना, उनका शरीर समाप्त हो गया ना। लेकिन फिर भी हम मानते हैं इस चीज को, हम अपने अपने शरीर को कितना ध्यान से रखते हैं। फिर भी हमको लगता है नहीं हमारा नष्ट नहीं होगा, उनका हुआ होगा नष्ट, हुआ तो हमारा नष्ट नहीं होगा। हमारी ये टेंडेंसी रहती है, लेकिन हमारा शरीर भी नष्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये नाशवान है, इसका नाश होगा, है ना। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार हमारे अनेक शरीर पूर्व काल में नष्ट हो चुके हैं, उसी प्रकार यह शरीर भी नष्ट हो जाएगा। जैसे हमारे दूसरे शरीर पहले वाले नष्ट हुए ना, उसी प्रकार से जगत पालिका माता जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? एक मिनट ना, आपको अनम्यूट करती हूँ। हाँ माता जी, आप अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए माता जी। हाँ बोलिए, वापस म्यूट हो गया आपका, अनम्यूट कर कीजिए। 1 मिनट रुकिए, अब अनम्यूट कीजिए आप। नहीं हो रहा, 1 मिनट रुकिए। आपके पास आस्क टू अनम्यूट आ रहा होगा, देखिए, तो उसको अनम्यूट वाले को, हाँ अब हो गया, अब वापस कर दिया आपने, वापस अनम्यूट हो गया माता जी, अब कीजिए। नहीं हो रहा, आप लिख सकते हैं, चैट में लिख सकते हैं। मोबाइल पे मुझे मैसेज कर दीजिए, मोबाइल पे मुझे ऑडियो मैसेज कर दीजिए, ऑडियो मैसेज कीजिए माता जी, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? आ रही है? ओके। हाँ,
तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार हमारे अनेक शरीर पूर्व काल में नष्ट हो चुके हैं, उसी प्रकार से यह शरीर भी हमारा नष्ट हो जाएगा। ऐसा पहले भी कहा जा चुका है, पर अत्यंत आश्चर्य की बात यह है कि हम बार बार देखते हैं और सुनते हुए भी हम इस बात को हम 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 समझ नहीं पाते हैं। बार बार हम सुनते हैं कि हमारे शरीर नष्ट हुए हैं, हमारे शरीर नष्ट होंगे, हमारे बड़ों को हम देखते भी हैं कि नष्ट हो रहे हैं, फिर भी हम लोग इस चीज को मानते नहीं है। जिस वक्त पांडव जो थे ना, 12 वर्ष का वनवास मिला था ना पांडवों को, तब उस वक्त साक्षात यमराज यक्ष के रूप में उनके पास आए थे, युधिष्ठिर महाराज के पास, और उनको परीक्षा लेने के लिए बहुत सारे प्रश्न किए थे। तो उनमें से एक प्रश्न ये भी था, युधिष्ठिर महाराज से यक्ष के रूप में यमराज ने पूछा कि आश्चर्य क्या है। क्या पूछा? आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया, देखिए श्लोक नंबर इसमें नहीं है, देखिए युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया कि दिन प्रतिदिन अनेक प्राणी यमलोक की यात्रा कर रहे हैं, परंतु जो लोग शेष बचे हैं वे संसार में सदा सदा के लिए जीवित रहने की योजना बनाते रहते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? क्या कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज? कह रहे हैं कि जब हर प्राणी जब प्रतिदिन यमलोक की यात्रा कर रहा है, उसके बावजूद भी जो टाइम बचा है उसमें वो हमेशा जीवित रहने का योजना बनाता है ना? तो इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है बताइए? तो आधुनिक समाज में एक्चुअली क्या आश्चर्य है? कितने आश्चर्य? 7 आश्चर्य पता है आपको? शायद ज्यादा भी हो सकता है, मुझे तो 7 का ही पता है। क्या है उसमें से? ताजमहल एक आश्चर्य है, पता है क्या आश्चर्य है उसमें? बताइए मुझे, क्या ताजमहल के अंदर क्या आश्चर्य है? 7 आश्चर्य करके उसको 7 ताजमहल को बना दिया। अजंता एलोरा की गुफाएं, उनमें क्या आश्चर्य है? हैं? अरे आश्चर्य तो वो बड़े बड़े शिक्षित लोग भी अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने में व्यस्त हैं। उनके सामने अनेक लोग मृत्यु के मुख में जा रहे हैं? इतने शिक्षित लोग भी देखते हुए ये चीज नहीं समझ रहे हैं, ये आश्चर्य है। ताजमहल का क्या आश्चर्य है? परंतु इस श्लोक में भगवान केवल इतनी ही बात बता रहे हैं कि शरीर की मृत्यु निश्चित है। भगवान इस बात से भी अधिक बल एक और दूसरी बात पे दे रहे हैं। पता है क्या बात है वो? ये बात तो कह ही रहे हैं भगवान की शरीर की मृत्यु निश्चित है, लेकिन भगवान एक और बात यहाँ पे बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि शरीर की मृत्यु तो निश्चित है, तो वे अपने जीवन के प्रति अत्यंत निराशावादी हो। जब जब व्यक्ति सोचता है कि मेरी मृत्यु होगी, तो वो निराश हो जाता है ना? अब अपन अपने मृत्यु के बारे में सोच के हर व्यक्ति निराश हो जाता है ना एकदम से। तो क्योंकि उसको भगवत गीता का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए वो निराश हो रहा है। अगर उसको भगवत गीता का ज्ञान है कि भाई मेरा शरीर नष्ट होगा, मैं तो नष्ट नहीं होऊंगा, तो वो निराश नहीं होगा, राइट? तो यहाँ पे भगवत गीता का ज्ञान इसलिए जरूरी है। तो इस तरह की जो विचारधारा है कि यदि शरीर की मृत्यु निश्चित है, तो इस बात की चिंता में हम अपना समय खराब क्यों करें? अच्छा तो ये है कि हम सब चीजों को छोड़ के, जो हमारे पास कुछ दिन शेष बचे हैं, किसी के पास 20 साल, किसी के पास 40 साल, किसी के पास 60 साल, जो भी बचा है हमारा, उसको हम अपनी इंद्रिय तृप्ति में ना लगा के कहाँ लगाएं? भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाएं। कृष्ण भावना भावित होकर हम कार्य करें, है ना? तो यहाँ पे जीवात्मा के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया है, देखिए श्लोक में। तो वह कौन सी बात है जिस पर भगवान शरीर की अनित्यता से भी अधिक बल दे रहे हैं? अभी है ना, भगवान देखो, भगवान ने यहाँ पे 2 चीजों का बात किया है ना। एक तो क्या है? शरीर की अनित्य, शरीर अनित्य है, ठीक है। अब दूसरी क्या बात है? दूसरी बात यह है कि शरीर अथवा जीवात्मा नित्य है। पहली बात तो भगवान कर रहे हैं शरीर अनित्य है, और दूसरी बात कह रहे हैं कि जो जीवात्मा है वो नित्य है।
तो भगवान ने शरीर के लिए जो केवल एक ही शब्द का प्रयोग किया है, अंतवतः अर्थात विनाशशील, परंतु शरीरी अर्थात जीवात्मा के लिए भगवान यहाँ पर 3 शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। जगत पालिका माता जी, समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? हाथ खड़ा करो, समझ में आ रहा है तो। हाँ, सिस्टम में तो हाथ खड़ा कर दिया आपने। सिस्टम में हाथ करने से खड़ा कुछ नहीं होगा। तो ठीक है, क्लास के बाद में आपको अनम्यूट करूंगी, या आप मुझे मोबाइल पे मैसेज कर सकते हो माता जी, वॉइस कॉल भेज सकते हो। भेजा क्या आपने? नहीं भेजा? अरे क्लास ही खत्म होने आई है। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे जो विनाशशील परंतु शरीरी और जीवात्मा के लिए भगवान ने 3 शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे। एक तो देखिए कर रहे हैं नित्य, एक कह रहे हैं अनाशी, और एक कह रहे हैं अप्रमेय, है ना? तो नित्य जो है, नित्य का अर्थ है जो हमेशा बना रहे, नित्य अर्थात जो हमेशा बना रहे। तो यह शरीर जो है वो अनित्य है, राइट? तो इसका अर्थ ये है कि इस शरीर को हम चाहे जितनी अनुकूल परिस्थितियों में रखें, परंतु फिर भी यह नष्ट हो जाता है। एक मिनट, हाँ मैं लिंक भेज देती हूँ। भक्तों को सबको रिमूव कर दिया ना ग्रुप से, तो अभी सबको मैसेज, एक मिनट है ना। हाँ, तो क्या कह रही थी मैं कि यहाँ पे 3 भगवान यहाँ पे जीवात्मा और जो जीवात्मा जो अंतवतः अर्थात विनाशशील परंतु शरीरी अर्थात जीवात्मा के लिए भगवान ने यहाँ पे 3 शब्दों का प्रयोग किया है ना। एक तो है नित्य, तो नित्य हमने पढ़ा कि ये शरीर जो है वो अनित्य है। तो इसका अर्थ है कि शरीर को हम चाहे जितनी अनुकूल परिस्थितियों में रखें, फिर भी यह एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा। जो हमारा शरीर है, हम इसको कितने भी अनुकूल परिस्थितियों में रखेंगे, फिर भी ये एक ना एक दिन नष्ट होगा डेफिनेटली। तो बहुत से लोग अपने शरीर को हमेशा अपने स्वास्थ्य के अनुकूल परिस्थितियों में रखते हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि अपने भोजन को पर्याप्त पौष्टिक रखते हैं वो, है ना? और भोजन ठीक टाइम पे खाते हैं, और उचित मात्रा में, जितनी मात्रा में खाना उतनी मात्रा में वो खाते हैं, है ना? और भोजन अधिक भी नहीं लेते, कम भी नहीं लेते हैं, है ना? और उतनी मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं जितनी शरीर को आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त भी ऐसे स्थानों में भी रहते हैं जहाँ पे हवा पानी में भी कोई प्रदूषण ना हो। जीवन की इतनी अनुकूल स्थितियों के होते हुए भी उनका शरीर जो है वो क्षीण तथा जर्जर हो जाता है। मानते हो? मानते हो? कितना भी हम इस शरीर को अच्छे से रखेंगे, बहुत ध्यान रखेंगे, खाने पीने का, जूस पिएंगे, ये करेंगे, बॉडी को जो चाहिए, वात पित्त ये वो सब कुछ करते हुए भी हमारा शरीर एक ना एक दिन, हमारा एज आने के बाद क्षीण हो जाएगा ये। तो इसका कारण हम मान सकते हैं कि शरीर अनित्य है ना? तो यहाँ पर भगवान जो है वो शरीर जीवात्मा को नित्य कह रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि सभी प्रकार की अनुकूल परिस्थितियों के होते हुए भी जिस प्रकार शरीर जो है क्षीण जर्जर और नष्ट हो जाता है, उस प्रकार शरीर अथवा जीवात्मा नहीं होता। उसको भले ही आप अनुकूल परिस्थितियां मत दो, लेकिन जीवात्मा फिर भी नष्ट नहीं होगा। दूसरा है अनाशी। भगवान कह रहे हैं यहाँ पे अनाशी। अनाशी का अर्थ होता है जो नष्ट नहीं होता है। अनाशी अर्थात जो कभी भी नष्ट नहीं होता है। श्री राम निमाय प्रभु माता जी कहाँ गए? दिनेश माता जी कहाँ गए? है बैठे हैं? अच्छा ठीक है। दर्शन नहीं हो रहे थे आपके इसलिए। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। तो दूसरा कह रहे हैं यहाँ पे अनाशी। तो अनाशी का अर्थ है जो नष्ट नहीं होता। तो भगवान ने जीवात्मा के लिए इसके पूर्व नित्य शब्द का प्रयोग किया था,
है ना। जो कोई व्यक्ति यह सोच सकता है कि यद्यपि जीवात्मा नित्य है, अर्थात जीवन की अनुकूल परिस्थितियों में भी जिस प्रकार शरीर नष्ट हो जाता है, उस प्रकार जीवात्मा नष्ट नहीं होता, परंतु यदि जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए तो क्या जीवात्मा नष्ट होता है? बुद्धिजीवी बहुत है ना, हम लोग बहुत बुद्धिजीवी है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं हमारे दिमाग में हैं। तो यहाँ पे हम क्या पूछ रहे हैं भगवान से, हमारे दिमाग में आ सकती है ये चीज कि जीवन के अनुकूल परिस्थितियों में जिस प्रकार शरीर नष्ट हो जाता है, उस प्रकार जीवात्मा नष्ट नहीं होता, परंतु यदि जीवन की परिस्थितियां जो है वो प्रतिकूल हो जाए तो क्या जीवात्मा नष्ट होगा? है। तो जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों का क्या अर्थ है? जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों का क्या अर्थ है? शरीर को बहुत ज्यादा भोजन दिया जाए या बहुत कम भोजन दिया जाए, हाँ, या बिल्कुल ही भोजन ना दिया जाए उसको, ठीक है, विषैला या प्रदूषित भोजन दिया जाए उसको, या शरीर को किसी ऐसे स्थान पर रख दिया जाए जहां पे हवा जल प्रदूषित हो या हो ही ना, है, बहुत ज्यादा गर्मी हो वहां पे, बहुत ज्यादा ठंड हो वहां पे हमारे शरीर को रख दिया जाए, तो ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में शरीर बहुत ही शीघ्र नष्ट हो जाएगा। सहन नहीं कर पाते हम, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा सर्दी, बहुत ज्यादा भूख प्यास, है, हम सहन कर पाते हैं? हम नहीं कर पाते, तो हमारा जो शरीर है वो नष्ट हो जाएगा। तो शायद जीवात्मा भी नष्ट होने की संभावना हो। जब इन प्रतिकूल परिस्थितियों में जब हमारा शरीर नष्ट हो रहा है तो शायद हम सोच सके कि हमारा जीवात्मा भी नष्ट हो रहा है। तो यहाँ पे संदेह को दूर करने के लिए भगवान यहाँ पर अनाशी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए भगवान यहाँ पर अनाशी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। निष्कर्ष यह है कि जीवन की अनुकूल या प्रतिकूल कैसी भी परिस्थितियां हो, परंतु जिस प्रकार हमारा शरीर धीरे धीरे या शीघ्र नष्ट हो जाता है, उस प्रकार जीवात्मा कभी भी नष्ट नहीं होता। राइट। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जीवात्मा का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। कहा था ना, हमने पढ़ा कि जीवात्मा का कोई भी विनाश, हम भी विनाश नहीं कर सकते। तो इस प्रकार संसार में बहुत सी वस्तुएं सामान्य स्थितियों से बहुत मजबूत तथा टिकाऊ होती है, परंतु उनमें से कुछ वस्तुओं को यदि पानी में डाल दिया जाए, जैसे पेपर्स वगैरह हैं, बुक्स वगैरह हैं, अगर पानी में डाल देंगे तो वो गल के नष्ट हो जाएगी। राइट। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी है जो पानी में डालने पे भी नष्ट नहीं होगी, जैसे प्लास्टिक की चीजें हैं। प्लास्टिक की चीजें अगर आप पानी में डालो वो नहीं नष्ट होगी, वो तैरती रहेगी वो, है ना। तो यहाँ पे उनको क्या करना पड़ेगा, हमको नष्ट करने के लिए अग्नि में डालना पड़ेगा। प्लास्टिक की चीजों को नष्ट करने के लिए हमको अग्नि में डालना पड़ेगा। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो तोड़ने फोड़ने से, कांच है, जैसे कांच का ग्लास वाज है तो हमने उसको फोड़ दिया तो वो नष्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भगवान जो है वो जीवात्मा के लिए अनाशी शब्द का प्रयोग करके ये कहना चाहते हैं कि जीवात्मा इन सभी प्रकार की क्रियाओं के द्वारा भी नष्ट नहीं हो सकता। जीवात्मा को भले ही आप शरीर, देखिए शरीर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, जीवात्मा की बात हो रही है यहाँ पे। जीवात्मा को आप पानी में डाल दो, गर्मी में डाल दो, किसी में भी डाल दो, वो नष्ट नहीं होगा, है ना। तो तीसरा भगवान बता रहे हैं यहाँ पे अप्रमेय। तो अप्रमेय का अर्थ है जिसको मापा ना जा सके। अप्रमेय मतलब जिसको मापा ना जा सके। देखिए, नित्य का मतलब जो हमेशा रहे, समाप्त ना हो, है ना। नित्य का मतलब हमने क्या किया, जो हमेशा बना रहे, समाप्त ना हो, है ना। और दूसरा हमने अनाशी शब्द का, अनाशी का भगवान बता रहे जो नष्ट नहीं होता, तो जीवात्मा नष्ट नहीं होता। और तीसरा भगवान कह रहे हैं अप्रमेय। तो अप्रमेय का अर्थ है जिसे मापा न जा सके,
अब हम जानते हैं कि दो प्रकार की वस्तुओं को नहीं मापा जा सकता है। किस किस तरह की वस्तुओं को नहीं मापा जा सकता? सिर्फ दो तरह की चीजें ऐसी है जिनको हम माप नहीं सकते हैं। तो दो प्रकार की चीजें क्या है? एक तो हवा या आकाश के समान व्यापक या विशाल हो कुछ, तो उसको नहीं मापा जा सकता। हम हवा को नहीं माप सकते, और आकाश के समान इतना विशाल हो तो हम उसको माप नहीं सकते। आकाश को माप सकते हैं हम क्या? नहीं माप सकते ना, तो उसको नहीं माप। और दूसरी वस्तु वो है जो इतनी सूक्ष्म है तो उसको हम नहीं माप सकते। ठीक है, एक तो हवा को नहीं माप सकते हम, और एक हम छोटी वस्तु को, सूक्ष्म वस्तु को नहीं माप सकते, है ना। तो जो मायावादी है वो इस शरीर में स्थित जीवात्मा और परमात्मा के अंतर को नहीं समझ के क्या कह रहे हैं वो, कि एक ही निराकार आत्मा को सभी शरीरों में स्थित मानते हैं। जो मायावादी लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि जो परमात्मा जीवात्मा कुछ नहीं है। वो क्या कह रहे हैं, इस शरीर के अंदर परमात्मा जीवात्मा कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है, वो भी निराकार है। वो ये कह रहे हैं, है ना। जबकि हमको भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पे, हमने अभी क्या चर्चा किया, दो है, एक अणु आत्मा है और एक विभु आत्मा है ना। अभी हमने ये पढ़ा, लेकिन ये और वो उन दोनों का आकार है, हमने चर्चा किया। पहले का आकार क्या है? बाल के केश के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से का एक हिस्सा, किसका? अणु आत्मा का, है ना, जीवात्मा का। और दूसरा क्या था? विभु आत्मा का क्या साइज बताया? अंगूठे का पोर, अंगूठे के पोर के समान वो है ना। तो दोनों का आकार, लेकिन यहाँ पे मायावादी कह रहे हैं कि कोई दो दो उनको पता ही नहीं ना एक्चुअली, तो वो कह रहे हैं दो तो है ही नहीं, और दोनों ही निराकार है, और एक है और वो भी निराकार है। मायावादी ऐसा कह रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद देखिए तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। किसकी बात कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद? जीवात्मा की बात कर रहे हैं कि इतना सूक्ष्म है ये कि इसको हम नाप नहीं सकते। तो फिर भगवान यहाँ पे जीवात्मा को अप्रमेय क्यों कह रहे हैं? जब श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि, और भगवान भी कह रहे हैं कि इतना सूक्ष्म है वो कि उसको नापा नहीं जा सकता। यहाँ पे अप्रमेय का अर्थ होगा जिसको मापा जा सके। तो फिर हम इसको कैसे समझें भाई? एक तरफ तो कह रहे हैं कि नहीं ना नाप सकते, आप माप नहीं सकते, और भगवान यहाँ पे श्लोक में कह रहे हैं अप्रमेय है। तो अब इसको कैसे समझे हम? तो अब एक्चुअली देखिए, इस प्रश्न का उत्तर ऐसे होगा कि यद्यपि वेदों ने जीवात्मा का माप बतलाया है, वेदों में लिखा हुआ है केश के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के समान इसका नाप है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति चाहे तो किसी भी प्रयोग के द्वारा इसको नाप नहीं सकता। यहाँ भगवान ये कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं भगवान की, अगर व्यक्ति चाहे, नापा हुआ है ऑलरेडी, आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो उस चीज को, लेकिन अगर आप चाहो, हम चाहें कि हम इसको मापे, तो हम नहीं माप सकते। इसलिए भगवान यहाँ पे अप्रमेय वर्ड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ठीक है। तो यहाँ पे भगवान अंतिम श्लोक भगवान कह रहे हैं, तस्मादुदस्व भारत, अर्थात हे भरतवंशी युद्ध करो। हमने पहले श्लोक में भी पढ़ा, भरतवंशी जब भगवान कहते हैं अर्जुन को, तो क्या कहते हैं वो, उनके पिता की तरफ का जो परिवार है उस परिवार का वो याद दिलाते हैं, है ना, कि तुम भरतवंशी हो, तुम्हारे जो पिता परदादा और वो हैं, वो क्या है, भरत भरत राजा भरत के वंश के हो तुम। तो वो जितने महान थे, विद्वान थे, उतने तुम भी बनो यहाँ पे। वो उनको जैसे आसक्ति नहीं थी अपने शरीर से, वैसे तुम भी इन लोगों की शरीर की आसक्ति मत रखो और युद्ध करो, हैं। और कह रहे हैं भगवान के इस युद्ध में सभी प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग करो। तुम्हारे अस्त्रों से योद्धाओं के शरीर ही नष्ट होंगे, परंतु किसी भी जीवात्मा का विनाश नहीं होगा। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि तुम अगर युद्ध करोगे, अर्जुन यही सोच के युद्ध नहीं कर रहे हैं ना कि मेरे जो ये विष्णु पितामह है, गुरु द्रोण है, ये सब इनका ये नष्ट हो जाएंगे। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को ये समझाने के लिए श्लोक बोला
कि तुम युद्ध करो अर्जुन, तुम डरो मत, अस्त्रों शस्त्रों से वार करो, उनका ये जो वो मर भी जाएंगे तो उनका शरीर नष्ट होगा, उनकी जो जीवात्मा है वो नष्ट नहीं होगी, उनकी आत्मा नष्ट नहीं होगी। तो अर्जुन ने कहा कि मैं स्वजनों की हत्या करने से कोई कल्याण नहीं देखता हूं। तो इसको उत्तर में भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि अर्जुन के जो स्वजन हैं उनके जीवात्माओं की हत्या तो किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती, परंतु जहां तक कल्याण का प्रश्न है अर्जुन, अगर तुम युद्ध करते हो तो तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, अर्जुन अगर तुम मेरे कहने से युद्ध करते हो तो तुम कल्याण तुम्हारा निश्चित है। तो इस श्लोक के तात्पर्य में देखिए श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक देह से बाहर निकल जाता है, देह सड़ने लगता है, अतः आत्मा की देह का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, कोई महत्व नहीं है इस शरीर का। अगर इसमें से जीवात्मा निकल जाए तो इस शरीर का कोई महत्व है क्या? सिर्फ ये जीवात्मा जो प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की तरह इसकी चेतना जो फैली हुई है हमारे शरीर में, इसलिए हमारे इस शरीर का महत्व है। लेकिन जैसे ही जीवात्मा इस शरीर से बाहर निकलती है, ये हमारा शरीर चाहे कितना भी सुंदर हो, चाहे कितना भी रेपुटेड हो, कितना भी अमीर हो, देयर इज नो यूज। इस बॉडी का अगर जीवात्मा इसके अंदर नहीं है तो इस शरीर का कोई मतलब नहीं है। तो इन सब बातों से ये निष्कर्ष निकलता है कि हम शरीर की सुख सुविधाओं की अधिक चिंता ना करके शरीरी अर्थात जीवात्मा की सतगति के लिए कुछ करें। क्या करें? इस जीवात्मा की सदगति के लिए क्या करें? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण का भजन करें। इस शरीर के प्रति ज्यादा हम सुख सुविधाओं में, अपने भौतिक इंद्रियों में ना, भौतिक इंद्रियों की तृप्ति में ना पड़ के हम भगवान श्री कृष्ण का भजन करें, 16 माला जप करें, 4 नियम पालन करें, भक्तों की सेवा करें। तो यहाँ पे हमारा श्लोक नंबर 18 कंप्लीट होता है। टाइम मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, क्षमा चाहूंगी आप लोगों से। ठीक है, नेक्स्ट मंडे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का, दुर्गा माता जी आपका भी, अनीता माता जी आपका भी नए नए भक्त। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरि बोल। दुर्गा माता जी कैसे हो आप? तबीयत ठीक है आपकी? मैं फोन करूंगी आपको उमेश प्रभु, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम।